the bell icon on the YouTube app and never miss another update. साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, कक्षा 1 से लेके 5 तक लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि अलग अलग किस किस चीज़ के आकलन प्रपत्र बनाने हैं। कोई कक्षा 1 का बना रहा है, 2 का, कोई 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे बना रहे हैं। जो शासन के निर्देश हैं और जो शासन की हस्त पुस्तिकाओं में निर्देश दिए गए हैं और जो ध्यानाकर्षण शिविर आयोजित होने हैं, उनके निर्देशों के आधार पर ही पहला वीडियो बनाया गया है, जिसमें भाषा के कक्षा 1 से लेके 5 तक किस कक्षा के कैसे आकलन प्रपत्र बनाना है और आकलन प्रपत्र बनाया हुआ है उन्होंने, कैसे आपको आकलन जो करेंगे आप बच्चों का, वो कैसे आकलन भरना है और कैसे उनके स्तर बनाने हैं। वो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणित के किस किस कक्षा के आपको आकलन प्रपत्र बनाने हैं या आकलन करना है, और आकलन पत्र आपको बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, जो शासन ने दिए हैं उनको ही यूज करना है या नहीं। तो हम इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए भाषा के को। अब गणित का यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, बच्चे एक लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे होंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि आकलन से पहले कुछ समय सहज वातावरण निर्माण में लाया जाए, जैसे कि बाल गीत, कहानी, संवाद, खेल व गतिविधि इस हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। तो मतलब पहला उद्देश्य आपका क्या है कि बच्चे थोड़ा सहज हो जाएं। उसके बाद हमें सवालों के चयन में विविधता का ध्यान रखा गया है, जिससे जरूरी दक्षताओं व उप दक्षताओं का आकलन किया जा सके। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इसके अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बना सकें। शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर सरलता से कर पाएंगे। अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहें तो ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, नहीं तो ये प्रपत्र है, प्रपत्र आपको मिल जाएगा और उसको आप प्रिंट आउट निकाल के हर एक बच्चे से करा सकते हैं या अपने पास रख के उस बच्चे से कॉपी में करा सकते हैं। यह टूल बच्चों को समूह में उनके स्तर अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। स्तर 1 के 5 प्रश्न हैं, स्तर 2 के 5 प्रश्न हैं और स्तर 3 के 5 प्रश्न हैं। ये ध्यानाकर्षण शिविर के लिए है। जब बच्चे आएंगे फिर उनको अलग अलग स्तर में बांट के और फिर आपको ध्यानाकर्षण शिविर आयोजित कराना है। उसके बाद में आप बुक पे लेके आएंगे, पहले से बुक नहीं स्टार्ट करेंगे। कक्षावार टूल का उपयोग। कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ गणित के लिए है, हिंदी के लिए अलग है। एंडलाइन आकलन किया जाएगा। कक्षा में सभी बच्चे एक ही समूह में रहेंगे। कक्षा 3 और 4 बच्चे स्तर 1 और 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे। कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनाए जाएंगे। कक्षा 5 का स्तर 1, 2, 3 सभी प्रश्नों को करेंगे। कक्षा में अधिकतम 3 समूह बनाए जाएंगे। किसी भी प्रश्न में अंक नहीं दिए जाएंगे। शिक्षक ए और बी कोड उत्तर के अनुसार देंगे। ए दक्षता प्राप्त है और बी दक्षता नहीं प्राप्त है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से हमें क्वेश्चन यूज करने हैं। देखिए, स्तर 1 पे कक्षा 1, 2 का तो होना नहीं है ना। आपको कौन सी कक्षा से स्टार्ट करना है? देखिए, 3 और 4 के स्तर 1 और 2, तो 3 और 4 वाले से स्तर 1 पूछेंगे। देखिए, ये छोटा है, बड़ा है, दूर, पास है, ये मतलब संख्या पूर्व अवधारणाएं हो गई आपकी। 1 से लेके 50 तक गिनती हो गई है। ठीक है, 3 में ये समूहीकरण हो गया और चौथे में 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का ज्ञान हो गया। तो स्तर 1 कक्षा 3 और 4 वालों से पहले करवाना है। जब स्तर 1 वो पास कर लेंगे फिर उनको स्तर 2 के क्वेश्चन कराने हैं। स्तर 2 के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए। फिर इसमें देखिए, आकलन प्रपत्र भरना है आपको स्तर 1 और स्तर 2 के हिसाब से। अगर देखिए, आकलन टूल प्रश्न संख्या, यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा। आकलन टूल प्रश्न संख्या जो 1 है, अगर यहाँ पे 1 का भरा जाएगा, संख्या पूर्व ज्ञान है, तो यहाँ पे अगर सही बता पा रहा है तो ए, नहीं तो बी। और गिनती 1 से 50 2 और तीसरे नंबर प्रश्न की है। 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न में जो है स्तर में, देखिए दूसरा और ये तीसरा नंबर, ये गिनती 1 से 50 तक की है। अगर ये सही बता पा रहा है उसको तो उसको ए दिया जाएगा, नहीं तो उसको
बी दिया जाएगा। इस तरीके से आप ये पूरे प्रपत्र को भर लेंगे। देखिए स्तर 1 स्तर 2 का ये बेस लाइन है और ये एंड लाइन है। एंड लाइन बाद में करेंगे। अब इसके बाद आती है बात, 3 और 4 कर दिया आपने। अब कक्षा 5 के लिए, तो कक्षा 5 के लिए स्तर 1 करवाएंगे, 2 करवाएंगे और 3 करवाएंगे। देखिए स्तर 1 स्तर 2 तो आपने देख ही लिया, और फिर इस ये स्तर 3 के और प्रश्न करवाएंगे आप। देखिए सैकड़ा तक है इसमें संख्याओं का ज्ञान, उसके बाद जोड़ है, फिर घटाव है, गुणा है और भाग है। अगर ये तीनों स्तर पूरा कर लेते हैं तो ये तीसरे स्तर पर हैं। देखिए इसमें भी इनका बेसलाइन असेसमेंट भर देंगे, स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3। देखिए अगर आपके पास में पर्याप्त संख्या में टीचर उपलब्ध हैं तो देखिए कक्षा 1 और 2 एक समूह में बैठ जाएगी, कक्षा 3 और 4 में आपने 2 स्तर के करवाए हैं। अगर वो पहला स्तर भी पार नहीं कर पाता है तो वो नीचे वाले स्तर में चला जाएगा। और स्तर के हिसाब से देखिए पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्तर है कक्षा 3 4 5 में, तो 3 स्तर के हिसाब से 3 कक्षाएं आपकी वो बन जाएंगी और एक कक्षा जो कक्षा 1 2 की है जिसका आकलन नहीं हुआ उनकी बन जाएगी। तो टोटल 4 समूह बन जाएंगे आपके गणित में, 4 समूह बन जाएंगे। और भाषा में आपके वहाँ पे स्तर 1 है, आपका स्तर 2 है और एक जो है जिनका एग्जाम नहीं लिया है, तो वहाँ पे भाषा के आपके 3 समूह बन जाएंगे। तो भाषा में आपको 3 समूह में कक्षाएं आयोजित करानी है और गणित में आप कक्षा 4 में करानी है। और अगर आपके पास में ज़्यादा है टीचर्स तो उसके हिसाब से करा सकते हैं, आप उस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। तो पहले भाग में जो हमने वीडियो में बताया था उसमें भाषा के कैसे बनाने हैं आपको आकलन प्रपत्र पहले से ही दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं बनाना है, बस प्रिंट कर लीजिए चाहे ब्लैक बोर्ड पर लिख लीजिए। और ऐसे ही गणित में भी आपको कुछ नहीं बनाना है, इसमें आकलन प्रपत्र दिए हुए हैं और जो आकलन प्रपत्र बच्चों के भरने हैं इनको प्रिंट करके आप इनको भर के रख लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको टाइम पर अपडेट मिलते रहें।